Hello guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी रीडिंग करने वाली हूँ। सो देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, किस एनर्जी में आप हो, क्या शिफ्ट होने वाले हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए गाइस, क्योंकि मैं गाइडेंस हमेशा लास्ट में बताती हूँ। तो गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गाइडेंस से ही हमें ये पता चलता है कि हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, या हम कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो आपसे जो भी बातें जितनी भी रिजोनेट होती है प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और मेरी चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइस, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के लिए आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। Healer of the Ages, one more card, Victory। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइस, आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे गाइज जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। एंड आपके डिसीजन पे ही आपका रिजल्ट निर्भर करता है कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। मीन्स आप इस जगह पे हो जहाँ पे आप अगर हिम्मत हार देते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा या कुछ भी, मुझे ज़्यादातर ये एनर्जी मिल रही है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हो गाइस कि मुझसे नहीं होगा, या कुछ भी निगेटिव, तो यहाँ पे अगर आप हिम्मत हारोगे गाइस तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट आगे मिलेगा। एंड अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो, लड़ते हो, फेस करते हो प्रॉब्लम को, तो आपको विक्ट्री मिलेगी यहाँ पे गाइस। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए विक्ट्री है। भले ही आपको ये लग रहा है कि आप हार जाओगे, लेकिन हिम्मत करो, हिम्मत कीजिए, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, इसीलिए यहाँ पे रूट चक्र का ये जो कार्ड है ये इसीलिए आया है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ये फियर है गाइस, आपका डर कहीं ना कहीं, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है शायद। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, ये एक 72 आवर्स में सडन शिफ्ट होगा जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना पड़ सकता है गाइस। एंड ये डिसीज़न आपको अपने लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी और के लिए नहीं। एक होता है ना कि हाँ मैं मेरे पास फैमिली को चुनो या खुद को चुनो, अपने कैरियर को चुनो, इस तरह की नहीं। ये जो डिसीज़न आप ले रहे हो ये अपने अंदर ही आपके जगलिंग चल रही है कि आपको आपका आत्मसम्मान चाहिए या क्या चाहिए। मीन्स एक तरह से कहते हैं ना, आपका इनर जो है, एंजल, आप खुद से बात कर रहे हो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे एक सही रास्ता भी होता है, कहते हैं ना कि दो रास्ते होते हैं हर जगह पे। जब भी आप ज़िंदगी में आप किसी भी स्टेज पे रहो, आपको आगे हमेशा दो रास्ते मिलेंगे गाइस, हमेशा हर सिचुएशन में। एक रास्ता शॉर्टकट होता है जो कि काफ़ी आसान भी होता है, और एक जो रास्ता होता है काफ़ी लंबा होता है, आपको उसमें दिखाई नहीं देगा कुछ भी कि आपको वो मंजिल तक आपको उसमें मंजिल तो दिखेगी ही नहीं। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता जो लोग अपनाते हैं वो पहुंचते तो हैं उतनी जल्दी, और उतनी ही जल्दी उस चीज़ को जो है वो खो भी देते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रास्ता होता है, क्योंकि वो बहुत कठिन होता है उस पर चलना, हर इंसान जो है सही रास्ते पे नहीं चल सकता। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, आपने इतना लंबा इंतज़ार किया, आपने इतना वर्क किया, तो जब आप पहुंचने वाले हो गाइस, तो क्या आप खुद से ही हार जाओगे? अपने अपने लास्ट, जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हो, तो आप अपने आप से जगल कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। इसमें आपको दिख रहा है कि सक्सेस है, लेकिन रियल में जो दिखता है वो होता नहीं है गाइस। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता है। तो यहाँ पे आप खुद से जगल कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आप हिम्मत नहीं हारोगे गाइस, हिम्मत आप नहीं हारोगे। यहाँ पे तो कार्ड्स आए हैं, सो यहाँ पे आप हिम्मत नहीं हारोगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए यही एनर्जी मिल रही है कि आप जो है इस सिचुएशन में जो है हिम्मत हारने वालों में से नहीं हो। जब इतना सेक्रीफाइस कर दिया, इतना अपने पेशेंस के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना कुछ किया, तो आप खुद से हार नहीं सकते। आप खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। वो चीज़ चाहिए जो आसानी से मिल जाए और आसानी से चली भी जाए, या वो चीज़ चाहिए जिसका आप इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो आपके लिए इतनी मुश्किल है जिस चीज़ को पाना, लेकिन आपको वो ही चीज़ चाहिए क्योंकि आपका उस चीज़ से लगाव है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपका जॉब, हो सकता है कि आप जो है कहीं पे जॉब करना चाहते हो, अब्रॉड जाने का सपना रहा हो अदर कंट्री में, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपका किसी कॉलेज में, बड़े से कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का सपना रहा हो कि आप उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, ये बनना चाहते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी आपका ड्रीम है गाइस, आप ये सोचो कि आपका जो ड्रीम है, क्या आप उस चीज़ को पूरा करना चाहते हो? और अगर आप करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी उस चीज़ के लिए। यहाँ पे अगर आप सिंगल हो, आप किसी का वेट कर रहे हो और आपका मन कह रहा है कि नहीं आपको मूव ऑन करना चाहिए, वॉक अवे करना चाहिए, तो आप खुद से पूछो कि क्या आपको करना चाहिए। किसी और के कहने पे मत कीजिए गाइस, किसी और के कहने पे नहीं। आप ये पूछो, अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो कि आपको क्या चाहिए। सिचुएशन बहुत सारी होती हैं, सबके लिए अलग होती हैं, लेकिन डिसीज़न आपको लेना है अपनी लाइफ के लिए। कोई और आपकी लाइफ के लिए डिसीज़न नहीं ले सकता। कल को आप किसी को फिर ब्लेम करोगे कि नहीं मैंने उसके बहकावे में आकर ऐसा कर दिया, उसने मुझसे ऐसा कहा था, तो ऐसा नहीं होता। एडवाइस आप लोगों से मांगोगे उस सिचुएशन में थर्ड पार्टी की नज़रों से, जो भी देखकर जो भी इंसान को सही लगता है कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, लोग एडवाइस देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको रुकना चाहिए तो बेशक रुकिए, आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए तो बेशक कीजिए। ओके, अपने दिल से पूछिएगा। यहाँ पे जो डिसीजन आप ले रहे हो गाइस,
ये आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो और जो कि आपको ही लेना चाहिए यहाँ पे। सो एक सडन शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, एक सडन शिफ्ट जो कि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही दिख रहा है कि वो खुद से ही जगल करने वाले हैं। आपके ही अंदर ये सवालों का बौछार हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। या तो ये एनर्जी में आप हो या फिर बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिस वजह से आप ये ऐसा सोचोगे गाइस। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मुझे ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो, आप भी यही चाहते हो कि किसी और के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो और ना ही आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। लेकिन इंतज़ार जो वर्ड होता है ना, वो इंतज़ार कहते हैं ना, इंतज़ार, ओ माय गॉड अभी भी और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। सो आप अगर ऐसा सोचते हो तो ऐसा नहीं होता। ये इंतज़ार ये आप पे डिपेंड करता है। आपको यही तो डिसाइड करना है गाइस। अगर आप ये सोच रहे हो मुझे और इंतज़ार करना पड़ेगा, इसका मतलब फिर आप शॉर्टकट रास्ता अपना लोगे एंड वो शॉर्टकट रास्ता आपको कहाँ ले जाएगी, आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी या उससे दूर करेगी, ये तो आपको बेहतर पता होगा या तो यूनिवर्स को बेहतर पता होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इंट्यूशन की सुनिए गाइस, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ से रीडिंग देख रहे हैं रिलेटेड, कि उनकी जो पर्सनल लाइफ में है वो प्यार का कब लेकर कब आएंगे। शायद आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, जिन्होंने शायद आपको बिना बताए आपको छोड़कर आप चले गए हैं, या किसी तरह की आर्गुमेंट हुई, फाइट हुई, बेवजह के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में। आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आप दोनों का जो रिश्ता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो एंड आप भी चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका भी सपना रहा है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है गाइज, अचानक से ये मुझे वाइब मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा ही सपना रहा है जैसा आपका पार्टनर का रहा है, लेकिन आपने उन्हें सपोर्ट किया उनके सपने को पूरा करने के लिए एंड आपने अपने सपनों का सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन जब आपके पार्टनर आगे बढ़ गए तो उन्होंने आपकी कदर नहीं समझी एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो एंड खुद में ही आप ये सोच रहे हो कि आज आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है। मीन्स आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप फिर से हिम्मत जुटाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ही सही, लेकिन ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आपका भी सपना रहा है अपने कैरियर को लेकर, आप क्योंकि यहाँ पे मुझे आप टैलेंटेड दिख रहे हो गाइस, बहुत सारा टैलेंट है, हो सकता है आप मल्टी फंक्शन हो, मीन्स बहुत सारे गुण आपके अंदर है। आप अच्छा मीन्स आप अच्छा सिंगर हो, अच्छे डांसर हो, अच्छे कुक हो, अच्छे डिज़ाइनर हो, बहुत सारे टैलेंटेड आप टैलेंट भर भर कर आप में है शायद। ओके, सो हो सकता है कि ऐसा हो। तो यहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा करते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो गाइस। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए ऐसा रहेगा कि जो आप चाहते हो ना रियल में, मतलब ओवरऑल मैं बताऊं एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, तो आपकी जो इच्छा है गाइस, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए आपका सपना आपको याद है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि भूल चुके हो आप
कि आपका क्या सपना रहा है, आपका कोई सपना रहा है कि आपको ये बनना है, ये करना चाहिए। अगर आप भूल चुके हो गाइस, तो वो चीज़ आपके सामने आएगी। यूनिवर्स आपको दिखाएगी कि आपको ये करना था, शायद आप जो है रास्ता जो है वो डाइवर्ट हो गए, लेकिन आपको ये करना चाहिए। और अगर आपको पता है तो आप उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाओगे गाइस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा चांस है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी पर्सनल लाइफ में वो तुरंत आपकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, आप अपने आप पे फोकस करोगे गाइस। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने में हार्ड वर्क करोगे, फोकस करोगे, तो शायद आप जो है अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर लोगे। मीन्स होता है यहाँ पे ये है कि आप उनके पीछे भाग रहे हो, वो रनर है, आप चेजर हो। सो आप अगर चेज करना उन्हें छोड़ दोगे, आप अपने सपनों के पीछे फिर जब रन करोगे, तो उन्हें ये लगेगा कि आप जब उनके पीछे नहीं हो तो वो फिर आपके पीछे, आप रनर बन जाओगे, वो चेजर बन जाएंगे। इस तरह की चीज़ें होंगी। सो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी हो सकती है गाइस, लेकिन ये 72 आवर्स के रीडिंग में नहीं है। आने वाले मंथ्स में हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है क्या चाहते हो, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपको रुकना है, इंतज़ार करना है, या आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी गाइस कि सबसे पहले हमें अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए, हमें खुद पे फोकस करना चाहिए। हम स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फैमिली कंडीशन ऐसी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने सपनों को भूलना पड़ता है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वक्त है वो यूनिवर्स आपको ये देना चाह रहे हैं कि अब आपका टाइम है, आपको डिसाइड करना है कि आपको फिर से क्या सेक्रीफाइस करना है सभी के लिए, या आप खुद पे अब काम करना चाहते हो। एंड यहाँ पे मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा कि आप खुद से ही फाइट कर रहे हो। माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं आपके, लेकिन यहीं पे वो पॉइंट भी है जहाँ पे आप चाहो तो आप इस विक्ट्री को हासिल कर सकते हो। आपको विक्ट्री मिल जाएगी गाइस, एंड आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट आप कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, देखते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी सिचुएशन है गाइस, वो कुछ भी फिक्स नहीं होता, सडन शिफ्ट होते हैं, बदलते रहते हैं, परिस्थितियां जो है वो बदलती रहती है। होल्ड योर विज़न। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने विज़न को जो है वो पहले क्लियर कीजिए। आपको क्या चाहिए? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चाहते हो, तो नहीं, आप एक क्लियर डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। जैसे कहते हैं ना, आपका घर का सपना है, तो आप घर, आपने जो भी फोटो देखा, हाँ ये घर अच्छा है, फिर आपने कुछ और देखा, हाँ ये अच्छा है, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए। नहीं, आपको अगर आपका घर चाहिए तो एक ड्रीम हाउस होता है, तो आपको कैसा घर चाहिए आप अपना इमेजिन करो। उसमें ऐसे रूम होने चाहिए, ऐसे सोफ़ा होना चाहिए, ऐसे बेडशीट होने चाहिए, ऐसे कर्टन होने चाहिए, जो भी। तो इस तरह के मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपना कैरियर में या आपकी अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, तो वो आप एक इमेजिन करो, एक विज़न तैयार करो, एक पेंटिंग की तरह कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसे चाहिए, फिर उसके बाद ये चाहिए, फिर वो चाहिए, इस तरह से। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। मैंने कहा ही गाइस, आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल को पाने के लिए।
यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम और, एंड वो टाइम नहीं, मैं कहूँगी कि आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कब चाहिए, क्या चाहिए। ओके, क्लियर करो यूनिवर्स को। एंड आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेशक सोचना बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी मत सोचो, एंड यूनिवर्स पे आप उनसे ही बोल दो कि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस मेरी लाइफ की डोर मैंने आपको दे दी है, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। इस तरह से आप जो है क्लेरिफाई कर सकते हो, यूनिवर्स से बोल सकते हो। ओके, मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ गाइस। ओके, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर यहाँ पे कार्ड आया है, तो आप मेडिटेशन कीजिए गाइस। मेडिटेशन से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको अच्छा फील होगा, पीस मिलेगा, आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं शांत होगा, तभी तो आप डिसीजन भी ले पाओगे, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है यहाँ पे। नो नीड टू वरी, तो आपको टेंशन लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको बस खुद को शांत करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है इन द नियर फ्यूचर। सो बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो है गाइस ब्लेसिंग आएगी। एंड यहाँ पे देखिए टेक एक्शन का कार्ड है। सो आपको एक्शन लेना होगा, मैंने कहा ही है स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एक्शन वाली एनर्जी मुझे मिल रही है, आपको डिसीजन लेना है यहाँ पे। एंड देखिए कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही आते हैं, इससे एनर्जी मीन्स कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसा मुझे एनर्जी मिल रही थी, मीन्स यूनिवर्स की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। तो यूनिवर्स को मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकूं, गाइडेंस दे सकूं उनके आशीर्वाद से। एंड मैं यूनिवर्स से यही प्रे करूँगी कि आप सबको भी यूनिवर्स जो है वो सही रास्ता दिखाए, प्रोटेक्ट रखे हमेशा आप लोगों को, आप लोग ब्लेस्ड रहो, प्रोटेक्ट रहो, एंड फ्यूचर में बहुत सारी अबंडेंस ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आए, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो, एंड सबसे पहले आपको जो है वो सही रास्ता दिखाए, हिम्मत दे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने जो भी थॉट्स हैं उनको, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।